नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। एवरीबडी नोज नाउ दैट प्रोफेसर देशपांडे इज MD, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन in Ayurvedic medicine subject, that is Kaya Chikitsa, and also MD in Kriya Sharir, that is Ayurvedic physiology. For paid online consultation, Ayurveda Academy has excellent team of the doctors. Yes, you can WhatsApp on 9226810 The number is already always given in the description. So please check the description. आज का भी विषय आयुर्वेद संशोधन के बारे में है। बताता हूं सर, नाम क्या है, पहले डिपार्टमेंट देखिए, कौन से विषय के अंतर्गत आज का संशोधन चला रहा है। तो ये डिपार्टमेंट का नाम है। आयुर्वेद के जो शब्द है ना, थोड़े थोड़े मालूमात करते जाइए, बड़ी मजा आ जाएगी। चालाक्य तंत्र, चालाक्य तंत्र एक स्पेशलाइजेशन है। जैसे आप मॉडर्न वाले डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं, ENT वाला डॉक्टर, तो ये आयुर्वेद में भी स्पेशलाइजेशन है। आयुर्वेद के भी MS, चालाक्य का मतलब वो डॉक्टर ENT स्पेशलिस्ट हो सकता है या नेत्र तज्ञ हो सकता है। आयुर्वेदिक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट आर आल्सो देयर विथ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री। तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट का नाम रहता है, गाइड का नाम रहता है, HOD। कर्सर कर्सर देखते जाइए मेरा। आगे चलते हैं। ये विषय है एक्सप्लोरेटरी क्लिनिकल स्टडी टू इवेल्युएट द एफिकेसी ऑफ सूरस अर्क ईयर ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स इन कफज कर्ण शूल। ईयर के बारे में है। क्या कर रहे हैं, वो जो संशोधक है वो एक ईयर ड्रॉप्स बनाता है। किससे बनाता है, तुलसी मालूम है आपको, बासिलिकुम सूरस, उसका एक्सट्रैक्ट निकालकर उससे ईयर ड्रॉप, आयुर्वेदिक ईयर ड्रॉप्स है। आयुर्वेदिक ईयर ड्रॉप का फायदा ईयर पेन में, ओटालजिया में निश्चित रूप से होता है भैया। तो उसकी जानकारी, संशोधन की जानकारी आज लेने वाले हैं। ये देखिए यहां पर क्या लिखा है। पहले तो संशोधन किस लिए कर रहे हैं, तो ये रिसर्च क्वेश्चन है। उसमें ये प्राइमरी रिसर्च क्वेश्चन कौन सा है, देखिए थोड़ा थोड़ा मेरा देखने वाला साइज थोड़ा छोटा कर दिया मैंने। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सूरस अर्क ईयर ड्रॉप्स इन कफज कर्णशूल ईयर पेन व्हेन गिवन ओनली फॉर 7 days। 7 दिन देने से, 7 दिन आयुर्वेद के ईयर ड्रॉप्स डालने से क्या ईयर पेन चला जाएगा? हाँ, चला जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है। संशोधन के बाद देखते हैं क्या बताया है। सेकेंडरी रिसर्च क्वेश्चन, जब हम ईयर ड्रॉप्स इस्तेमाल करेंगे क्या उसके कुछ दुष्परिणाम है क्या? तो आर देयर एनी एडवर्स इफेक्ट ऑफ सूरस अर्क ईयर ड्रॉप्स। सूरस का मतलब तुलसी, ईयर ड्रॉप्स। आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन हाइपोथेसिस। पहले तो हमें कुछ गृहीतक रखना पड़ेगा, उसको बोलते हैं H0। पहले यहां पर थोड़ा सा स्टूडेंट ने गड़बड़ी की है। H0 हमेशा पहला होता है कि सूरस अर्क ईयर ड्रॉप्स, कर्सर देखिए मेरा, इज नॉट इफेक्टिव इन द कफज कर्णशूल व्हेन गिवन फॉर 7 days। ये जो ड्रॉप्स डाल रहे हैं ना बासिलिकुम तुलसी के, कुछ फर्क नहीं पड़ा। ऐसा हो सकता है भैया, संशोधन है। तो ये इसको बोलते हैं H0, नल हाइपोथेसिस। फिलहाल H1 क्या होता है, हाइपोथेसिस। H का मतलब हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस। क्या है, सूर, यहां कर्सर देखिए, कर्सर देखिए, सूरस अर्क ईयर ड्रॉप इज इफेक्टिव। हाँ, इसका फायदा मिलने वाला है, ऐसा संशोधक का गृहीतक है, हाइपोथेसिस। आगे चलते हैं इसके द्वारा। ये देखिए धीरे धीरे आ जाता है। तो ऑब्जेक्टिव, हमारा उद्देश्य क्या है? पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, यहां पर देखिए, टू इवेल्युएट द एफिकेसी ऑफ सूरस अर्क ईयर ड्रॉप्स इन कफज कर्णशूल। थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूं, थोड़ी गड़बड़ी होगी यहां पर। मैं हो सकता हूं ना तो कुछ एनोटेशन के लिए कुछ मदद ले सकता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। आपका हिसाब अच्छा मतलब दिखाने के लिए ना कुछ फायदा होता है। तो यहाँ पर कर्सर आ जाता है, देखिए यहाँ पर कर्सर आ गया। ये लेता हूं मैं, और इसकी देखिए अभी अभी हो गया, ये देखिए ना, मिल गया आपको। ये देखिए मेरा मूवमेंट चल रहा है ना, ये वाला देखिए आप हमेशा। तो इवेल्युएट द एफिकेसी ऑफ सूरस अर्क ड्रॉप, ये फायदेशीर है, हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। सेकेंडरी क्या है, ये देते समय कुछ दुष्परिणाम, एडवर्स इफेक्ट नहीं है, ये हमें देखना है। आगे चलते हैं।
आगे चलने के लिए स्टडी डिजाइन क्या है, ये देखिए यहाँ पर एक्सप्लोरेटरी क्लिनिकल ट्रायल है। ये शायद मेरे को कलर चेंज करना है तो कलर चेंज करता हूँ क्या, ये मैं देख रहा हूँ। सॉरी, मेरे पास अभी कुछ साधन नहीं है वो चेंज करने के लिए, कोई बात नहीं है। एक्सप्लोरेटरी क्लिनिकल ट्रायल, ठीक है। ये जब पेशेंट के साथ जो करते हैं उसको बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल, जब लेबोरेटरी में करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट, है ना। ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी करेंगे, उसका डाटा एनालिसिस करेंगे, उसके लिए विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट, ये स्टैटिस्टिकल टेस्ट का नाम है। आपको कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए मटेरियल एंड मेथोडोलॉजी देख रहे हैं ना आप। ऑल द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द स्टडी वाज परचेस्ड, ये मटेरियल परचेस किया जाएगा। वजन देखिए, वेइंग मशीन है यहाँ पर। आगे चलते हैं, प्रिपरेशन ऑफ ड्रग चल रहा है यहाँ पर। डन इन द इंस्टीट्यूट रिसर्च एंड डेवलपमेंटल लैबोरेटरी में किया जाएगा। पहले तो क्या किया जाएगा, एक्वियस एक्सट्रैक्ट ऑफ सूरस वाज प्रिपेयर्ड यूजिंग द डिस्टिलेशन एपरेटस का हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ये प्रिपेयर किया, पैकिंग करेंगे, इसके लिए असेप्टिक प्रिकॉशन का इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए ड्रॉप्स बन गए हमारे, है ना। उसके बाद उसकी कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे, इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं हो गई ना, उसका एडल्ट्रेशन नहीं हो गया, ये सब चेक करेंगे। सैंपल साइज, हाँ, इसके इसके लिए कितने पेशेंट लेने वाले हम इस संशोधन के लिए, 54 पेशेंट लेने वाले, उसको बोलते हैं सैंपल साइज। कौन से पेशेंट, क्राइटेरिया फॉर इंक्लूजन, पेशेंट बिटवीन द एज ग्रुप 18 टू 60 इयर्स ऑफ एज इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर। उसका स्त्री हो या पुरुष हो, हमें कोई लेना देना नहीं, बहुत पेशेंट हम लेंगे। पर ज्यादातर कफज, वात पित्त कफ, ये बायो एनर्जी है, तो कफज, ये ईयर पेन जब हो जाता है तो उसमें ज्यादातर हेवीनेस, यहाँ पर ज्यादा हेवीनेस हो जाता है, जड़पन आ जाता है, जॉ यहाँ पर भी हेवीनेस होता है, गौरव होता है, मंद ऊर्जा माइल्ड ओटाल्जिया, कान में दर्द होता है, ये इचिंग भी होता है, कंडू, और इडिमा भी कभी कभार हो सकता है। इसके लिए क्या करेंगे, क्राइटेरिया फॉर एक्सक्लूजन, कौन से पेशेंट हम नहीं लेने वाले हैं, जिसको सेकेंडरी बैक्टीरियल इंफेक्शन है वो पेशेंट हम नहीं लेंगे, ठीक है। जिसको अलग कुछ शिकायत है, जैसे कि कान में कुछ पॉलिप है या मैगट्स हैं ज्यादातर, है ना, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को छिद्र, होल बन गया है परफोरेटेड, उसको हम नहीं लेने वाले। विड्रॉल क्राइटेरिया, कभी कभी किसी पेशेंट में कुछ दुष्परिणाम देखे गए तो उसको बोलेंगे रिसर्च संशोधन से आप बाहर हो जाइए, हम आपके अलग ट्रीटमेंट करेंगे। कोई पेशेंट क्या करता है, पहले 2 दिन आता है बाद में नहीं आता, उसको बोलते हैं फॉलोअप, तो नहीं आने वाले को हम कंसिडर नहीं करेंगे संशोधन में। सब्जेक्टिव पैरामीटर, कौन से पैरामीटर लगाएंगे, तो पहले हम क्या चेक करेंगे, हेवीनेस इन द हेड, जॉ एंड नेक, ये जो गौरव है, जड़ता है, वो कितनी कम हो गई ये देखेंगे। उसके बाद पेन, दर्द कितना है, माइल्ड ओटाल्जिया, इसके बारे में जानकारी लेंगे। कंडू, जो इचिंग होती है ना, खुजली आती है, वो कितनी कम हो गई, बढ़ गई, ये देखेंगे। और शोथ इडिमा भी हम देखेंगे। ये देखिए मंद वेदना, माइल्ड ओटाल्जिया, इसका एक न्यूमरिक रेटिंग स्केल बोलते, क्या बोलते हैं, एनआरएस। एनआरएस का मतलब न्यूमरिक रेटिंग स्केल। तो इसका मतलब यहाँ पर हम पेशेंट को बोलेंगे आप उसके कहां पर मार्क देंगे, कितना पेन है, पहले वाला बोला गया 9 तक हमारा पेन इतना ज्यादा है, बढ़िया है, तो ये ड्रॉप डालने के बाद उसमें 4 हो गया इसका नंबर, तो ये न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, ये जब हेवीनेस है ना, यहाँ पर हेड पर है, ग्रीवा में है, तो इसका हेवीनेस प्रेजेंट इंटरमिटेंटली, तो ये मार्क इसी के हिसाब से 0 1 2 3 करेंगे। हेवीनेस प्रेजेंट एंटायर डे, पूरे दिन तक वो जड़ता है, और फिलहाल हमारा जो रूटीन वर्क है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, तो उसको हम क्या मार्क देंगे, 2 मार्क देंगे। और हेवीनेस प्रेजेंट है, रूटीन वर्क डिस्टर्ब कर रहा है, पूरा का पूरा तकलीफ हो रहा है, तो उसको 3 स्कोर दे देंगे, ठीक है। कंडू, इची का मतलब ये है वास, वास का मतलब होता है विजुअल एनालॉग स्केल, ये सब संशोधन के पैरामीटर्स होते हैं। विजुअल एनालॉग स्केल, वास, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्केल है। तो नो इचिंग का मतलब 0 हो गया, और बिल्कुल तकलीफ देने वाली खुजली आ रही है तो उसको हम 10 स्कोर देंगे। आगे चलते हैं, इडिमा, विजुअल कंपैरिजन बिटवीन द बिफोर एंड आफ्टर, देखेंगे बाहर से कितना सूजन है, कितनी कम हो गई, ज्यादा हो गई है, ठीक है ना। तो मंद वेदना, जब हम ये सूरस, तुलसी का एक्सट्रैक्ट निकाल कर उसके जो ईयर ड्रॉप्स बनाए हैं वो जब डाले हैं, तो ये इसके के द्वारा वेदना, दर्द कम हो गया, ऐसा ये संशोधन बताता है। क्योंकि ये पी वैल्यू हमें देखनी पड़ती है, पी वैल्यू। सूरस अर्क ईयर ड्रॉप हाईली इफेक्टिव, खुजली है बिल्कुल चली गई, तुलसी के द्वारा, बासिलिकुम के द्वारा इचिंग जो है, खुजली जो है, वो पूरी की पूरी ये चली गई है पेशेंट की, ठीक है। गौरव, हेवीनेस जो होता था यहाँ पर, वो
कान में बूंद डालने से, आयुर्वेदिक सूरस इसेंस अर्क ड्रॉप डालने से हेवीनेस भी बिल्कुल कम हो गया, ऐसा संशोधन कहता है। सूरस अर्क ड्रॉप के द्वारा ये हनु गौरव जो है, विभिन्न यहाँ पर हेवीनेस है वो भी चला गया, ग्रीवा यहाँ यहाँ पर जो हेवीनेस था वो भी चला गया। ऐसे ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिर्फ आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं कि आयुर्वेद की संशोधन कैसे किस ढंग से की जाती है, टेबल्स कैसे बनाए जाते हैं, ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं, इसकी जानकारी विद्यार्थियों के लिए, डॉक्टर लोगों के लिए, पेशेंट लोगों के लिए, शिक्षक के लिए, सबके लिए फायदेमंद है, सभी के लिए फायदेमंद है, ठीक है ना। ये इडिमा भी, ये जो तुलसी के ईयर ड्रॉप्स बनाए थे उसके द्वारा शोथ भी कम हो गया है, ऐसा ये संशोधक का कहना है। और इसमें गुड इंप्रूवमेंट कितनी हो गई, 53.70% पेशेंट में गुड इंप्रूवमेंट, मॉडरेट के लिए 40.74, माइल्ड इंप्रूवमेंट 5.55 और नो इंप्रूवमेंट, ऐसा एक भी पेशेंट नहीं था, सब के सब पेशेंट बहुत खुश हो गए क्योंकि उसमें इंप्रूवमेंट आ गई थी, ठीक है। ये ओवरऑल इफेक्ट ऑफ द थेरेपी अकॉर्डिंग टू द रिलीफ स्कोर बताया है, और टोटल 64% पेशेंट को रिलीफ मिल गया है, ठीक है। ये एक एक करके उन्होंने गुड इंप्रूवमेंट, मॉडल इंप्रूवमेंट के तालिका बनाए हैं, इसमें डिटेल में हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है अभी तक, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था सूरस ईयर ड्रॉप्स के बारे में एक संशोधन। ये ऐसी अलग अलग संशोधन के बारे में मैं आपको मेरे यूट्यूब के द्वारा जानकारी देने वाला हूं। ये जो एमडी और एमएस करने वाले जो रिसर्च के स्टूडेंट्स है, उनको ये सब के सब अच्छे फायदेमंद हो जाएंगे, जो रिजल्ट जो प्रेजेंटेशन है वो उनको फायदेमंद हो जाएगा, और बाकी सब के लिए एक जनरल नॉलेज उनका बढ़ सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ऐसी मेरी विनंती है, और ये जो वीडियो है वो लाइक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। एंड नाउ आई हैव टू चेंज माय पर्टिकुलर pointer, and so I can close that particular. Thank you very much. Take